नमस्कार साथियों, RS360 के मंच पे आपका दोस्त नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, यूं तो हम सबको अपना जन्मदिन अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का याद रहता है। हमको ये भी याद रहता है कि 14 फ़रवरी को वैलेंटाइंस डे है, लेकिन 15 जनवरी आज का दिन बड़ा विशेष है। अनफॉर्चुनेटली भारत में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि आज के दिन क्या है। याद करो कारगिल का युद्ध, याद करो 1961 की लड़ाई, 1972 का युद्ध, 1965-66 का वॉर। हमारे सेना के जवान सियाचिन इतनी ऊंची पहाड़ियों पे, इतनी हार्श, इतनी टफ कंडीशन में हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं और आज का दिन उन्हीं को समर्पित है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे आर्मी के जवानों को सल्यूट करता हूं। साथियों, टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो बॉक्स में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। वहां पे करंट अफेयर का निचोड़ निकाल के, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं। जरूर देखें, मेरी पूरी कोशिश उससे आपको फायदा मिले आने वाले आरपीएससी के एग्जाम्स में। साथ ही जो मेरी ऐप RS360 है, वहां पे RS और EO का जो कोर्स चल रहा है, वहां पर भी मेरी पूरी कोशिश अभी तक यही रही है और आने वाले दिनों में और मजबूती से यही प्रयास होगा कि सवाल बाहर ना जाए। अभी बहुत सवालों की प्रैक्टिस करेंगे हम पूरे 4 महीने। RS प्री हो चाहे EO, दोनों पे काम करना है। तो आज भी इस मंच पे मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूं और मेरी ये एक तरह से कोशिश रहती है कि इसी तरह के कुछ सवाल आपके परीक्षा में फंस जाएं, संभावना उसकी रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, धाराओं पर आधारित। तो साथियों, सवालों की प्रैक्टिस करते हैं और अपने EO के लिए अपने आप को, हम अपनी गाड़ी को 4th गियर में डालते हैं। पहला सवाल, बजट प्राकलन को, चूंकि हमारे इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स भी देखते हैं, प्राकलन को कहते हैं एस्टीमेट। जो बजट का एस्टीमेट होता है उसके बारे में आप सही कथन का चयन करें। आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है बजट एस्टीमेट को, बजट प्राकलन को लेकर। पहला कथन, प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इसको तैयार करेंगे। एक तारीख दी हुई है, इसको मैंने रेड लाइन से यहां पे मार्क करा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, अनुमोदन प्रस्तुत करने से पूर्व बजट प्राकलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। मतलब कि ये बजट जो है आपका, इसका एस्टीमेट, इसको जो फाइनल सैंक्शनिंग मिलेगी या फाइनल इसका अनुमोदन होगा, उससे पहले आप जो वित्त समिति है वो इसको अप्रूव करे। ऐसा सेक्शन में लिखा है क्या, ये आपको चेक करना है। साथियों, कोई भी सवाल जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट का है, पहले काम क्या होना चाहिए, याद करो कौन सी धारा से या कौन से चैप्टर से सवाल बनाए गए हैं। आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो सिलेबस में एक चैप्टर है म्युनिसिपैलिटी फंड एंड फाइनेंस, म्युनिसिपैलिटी फाइनेंस एंड फंड, या हिंदी में कहें तो म्युनिसिपैलिटी का वित्त, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, ये चैप्टर है सिलेबस में। उसमें तमाम सेक्शन दिए हुए हैं। एक सेक्शन है 87 सेक्शन, 87 जो सेक्शन है उसको आप देखें। उसमें बजट के बारे में, एस्टीमेट के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। वहां पे ये बताया गया है कि जो बजट आपका फाइनल अप्रूव होता है नगर पालिका का एक मीटिंग में, उससे पहले कुछ कार्रवाई चलती है और प्रक्रिया के तहत बजट एस्टीमेट को या वित्त के इस बजट के प्राकलन को तैयार करवाया जाता है। तैयार होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। यहां पे मेन जो आप बनेंगे EO बनने के बाद, नगर पालिका 4th श्रेणी की आप EO
जब बनेंगे ग्रेड 4 तो आप वहां पे सीएमओ के पद पे तैनात होंगे, तो आपको बजट एस्टिमेट की तैयारी दी जाएगी। लेकिन ये जो 15 फरवरी तारीख है, ये यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। 15 फरवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी, 15 जन, आज ही का दिन है, आज ही का दिन है। इस दिन तक आपको बजट के एस्टीमेट को तैयार करना पड़ता है, और ये बजट के एस्टीमेट को तैयार करके जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है इसको म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के पास भेजता है, और म्युनिसिपैलिटी बोर्ड पे भेजने से पहले उसको यहां पे जो ये अपनी प्राक्कलन जो समिति है, वित्त समिति फाइनेंस कमेटी, इससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो पहले तो आपका जो हमारा ये ईओ या सीएमओ साहब है, ये सीएमओ साहब बजट एस्टीमेट को तैयार करेंगे, उसके बाद ये फाइनेंस कमेटी को यहां पे भेजेंगे वित्त समिति, और उसके बाद ये अनुमोदन, जब इसको अप्रूवल यहां से मिल जाएगा तो ये बजट जो है आपका जाएगा म्युनिसिपैलिटी के पास, जहां पे चेयरमैन और तमाम बोर्ड के मेंबर्स होंगे, वहां से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पे मोहर लगेगी। तो साथियों ये बी स्टेटमेंट तो सही है कि आप पहले वित्त समिति के पास भेजेंगे और उसके अनुमोदन के बाद में फिर ये म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के पास जाएगा, लेकिन पहला स्टेटमेंट में 15 फरवरी की जगह 15 जनवरी होना चाहिए था, तब ये सही होता। तो जवाब क्या होगा आपका? टू ओनली। ऐसे सवाल मैंने टेस्ट सीरीज जो मेरी चल रही है उसमें भी दिए हैं, और अभी मैं चूंकि कोर्स कंप्लीट करा दिया ईओ का, उसमें एक्ट का, तो अभी मेरा पूरा ध्यान एक तो 3 नियम, 8 योजनाओं और तमाम सवालों पे, आज पूरा दिन मैंने सवालों पे काम किया है आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में देखोगे आप कितने सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आगे देखते हैं एक और सवाल, किस धारा के तहत नगर पालिका में संपत्ति निहित होना बताया गया है? आपके सिलेबस में एक चैप्टर है म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी, नगर पालिका की संपत्ति। तो साथियों जब भी अपन कुछ पढ़ते हैं ना, पहले उसको धारा से लिंक करने की कोशिश करो। कुछ सवाल धाराओं पर बेस पूछे जाएंगे डायरेक्टली कि कौन सी धारा में क्या लिखा है। तो यहां पे जो हमारी 4 धाराएं लिखी हुई है, 4 धाराएं मतलब 4 सेक्शंस का जिक्र है, आपको बताना है कौन से सेक्शन के तहत नगर पालिका में संपत्ति निहित होना बताया गया कि म्युनिसिपैलिटी में प्रॉपर्टी जो है वो वेस्टेड है। तो आपको देखो मैं ओरिजिनल एक्ट दिखाता हूं, ये देखो, ये आपका चैप्टर नंबर 4 म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी, हिंदी में भी देखोगे मिलेगा, वही चैप्टर है नगर पालिका की संपत्ति। और यहां पे अपना सेक्शन 68, धारा 68 क्या बोलती है? नगर पालिका में संपत्ति का निहित होना, और तमाम लिस्ट दी गई है नगर पालिका संपत्ति में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पे साथियों जवाब होगा अपना सेक्शन 68 धारा के तहत नगर पालिका की संपत्ति में क्या क्या आएगा, उसके बारे में एक विस्तृत ब्यौरा, एक डिटेल लिस्ट दी गई है। अभी कुछ और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं साथियों, कुछ और सवाल भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर सवाल किसी धारा से ताल्लुक रखता है, उस धारा के पहलुओं को आपको अच्छे से समझना है। यही निचोड़ है नगर पालिका कानून का। तो साथियों हमारा जो चैप्टर नगर पालिका की संपत्ति, म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी, उससे एक और सवाल यहां बना है। जब से आरपीएससी ने यूपीएससी की तर्ज पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि एक से ज्यादा अधिक स्टेटमेंट सही होते हैं, पूछना प्रारंभ करा है, थोड़ी सी क्वेश्चंस में ट्विस्टिंग या कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है। ये 1 and 3 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 सवाल आजकल बहुत आने लगे हैं आरपीएससी की तमाम परीक्षाओं में। तो उसी तरह हमने सवाल बनाया है, ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी सवाल दिया था। नगर पालिका संपत्ति में शामिल है, इन तीनों में से नगर पालिका की संपत्ति में क्या क्या शामिल है ये पहचानना है। तो सबसे पहला काम, सवाल किससे है? नगर पालिका की संपत्ति से। नगर पालिका की संपत्ति कौन से चैप्टर में था हमारा, कौन से सेक्शन था? 87। ये देखो आपका 67 हमारी धारा
और पूरा चैप्टर जो म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी पर आधारित है, ये मैंने आपको यहां बताया 67 धारा से स्टार्ट है म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी वाला चैप्टर। इस 67 धारा के नीचे एक धारा और लिखी गई है 68 धारा, जिसमें बताया गया है कि नगर पालिका की संपत्ति में क्या निहित है, लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। तो साथियों, लैंप के खंबे, डेड एनिमल्स, मृत पशु, सार्वजनिक घाट, अगर आप उस लिस्ट को देखोगे उसमें तीनों ये जो आपके लिखे हुए यहाँ पे क्रम वाइज ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जवाब होगा 1, 2 एंड 3। तो हमारा सेक्शन धारा 67 से स्टार्ट है, नगर पालिका की संपत्ति, उसी की नीचे धारा दी गई है 68वीं 68 धारा, जहां पे ये बात की जाती है कि नगर पालिका की संपत्ति में क्या क्या आता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। आगे देखते हैं, किसके माध्यम से नगर पालिका बजट प्राक्कलन मंजूरी के लिए भेजती है। जो हमारी म्युनिसिपैलिटी है, जो बजट एस्टिमेट का सवाल हमने पहले देखा, कौन तैयार कर रहा था, सीएमओ। कब तैयार कर रहा था, 15 जनवरी तक। तो ये जो बजट प्राक्कलन है, ये सीएमओ जब तैयार करता है तो ये नगर पालिका के पास जाता है, किसके थ्रू, वित्त समिति के थ्रू, और फिर नगर पालिका इसको फाइनल अप्रूवल जो मिलता है, सैंक्शनिंग मोहर लगती है, वो स्टेट गवर्नमेंट से लगती है, राज्य सरकार से। तो इस प्रक्रिया में राज्य सरकार की भी भूमिका है। सवाल यही है कि किसके माध्यम से, इन चारों अधिकारियों में किसके माध्यम से जो आपका बजट का प्राक्कलन म्युनिसिपैलिटी ने जो फाइनल, म्युनिसिपैलिटी ने पहले इसको मंजूरी दे दी, अब ये राज्य सरकार के पास जाना है, किस अधिकारी महोदय के माध्यम से वो सरकार के पास पहुंचेगा सैंक्शनिंग के लिए। स्टेटमेंट देखिए, चार ऑप्शन है। फर्स्ट, सीएमओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। दूसरा, चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका का अध्यक्ष। तीसरा, कलेक्टर साहब, डीएम साहब, क्या ये होते हैं क्या। और चौथा, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक महोदय, जो इस समय कौन है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लोकल बॉडी के डायरेक्टर हैं इस समय आपके हृदय कुमार शर्मा जी। तो चार आपके ये है ऑप्शन, चूज करना है। तो साथियों, यहां पे थोड़ा सा आप जब सेक्शन को देखोगे आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी, निर्देशक स्वायत्त शासन विभाग के, इनकी माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ये जो यहां बैठते हैं यहाँ पे ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, और इनके माध्यम से राज्य सरकार के पास में बजट एस्टीमेट पहुंचता है फाइनल अप्रूवल के लिए, सैंक्शनिंग के लिए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक महोदय। आगे एक और सवाल, अब ये सवाल हमारे प्लान पर, योजनाओं पर आधारित है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, योजना भी आपके चैप्टर में है। पहला, मास्टर विकास योजना 10 वर्ष की कालावधि के लिए तैयार होती है। क्या मास्टर डेवलपमेंट प्लान, मास्टर डेवलपमेंट प्लान क्या ये 10 वर्ष के लिए तैयार होता है, ये बताना है। दूसरा, निष्पादन योजना, एग्जीक्यूशन जो प्लान है, ये आपकी इसकी कालावधि, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 वर्ष का है। अब बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही है, या इनमें से कोई एक सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, एंड डी ऑप्शन नीदर 1 नॉट 2, ना 1 ना 2। तो साथियों, इसका जवाब है यहां पे मास्टर विकास योजना 10 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 20 साल के लिए, 20 वर्ष के लिए ये कालावधि के लिए तैयार होती है, मास्टर डेवलपमेंट प्लान। और दूसरा आपका जो निष्पादन योजना है उसकी कालावधि 3 वर्ष की ना होके ये होती है आपकी 5 साल की, 5 years की। तो यहां पे 20 और यहां पे 5, तो यहां पे ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है और आपका ये स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है। तो नीदर 1 नॉट 2, ना 1 ना 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरह के सवाल, तमाम सवाल, ये तो जस्ट एक मैंने सैंपल दिया है आपको, लेकिन जो सैंपल दिया है इस तरह के सवाल एग्जाम फंसेंगे। दोबारा बोलूंगा आपसे कि जो काम के कर रहे हैं, जो काम बना रहा हूं क्वेश्चंस को, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहायता लेके सवाल एग्जाम में आपके 101% फंसेंगे, चाहे भले ही थोड़ा सा घुमा दे, ट्विस्ट कर दे, पर उसका ढांचा यही रहने वाला है। तो तैयार रहिए साथियों,
और भी सवालों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, आपके साथ हमेशा जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, चाहे ईओ हो चाहे आने वाली आरएएस की परीक्षा हो। और जहां तक आरएएस का अपडेट है, मैंने आपसे कहा, वादा किया था, जल्द ही मेरा आरपीएससी जाने का प्लान हो सकता है। यदि मैं आरपीएससी गया या मेरी अधिकारी महोदय से बात हुई बीच में, मैं डेफिनेटली आपको सूचना दूंगा आरएएस भर्ती के लिए। अभी तक अभ्यर्थना आरएएस की स्पष्टीकरण के बाद में वो डीओपी से जवाब आरपीएससी के पास नहीं गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। और जहां तक बजट की बात है, आज ही उसमें आया है न्यूज में कि बजट 7 से 8 फरवरी के बीच में मुख्यमंत्री महोदय पेश कर सकते हैं। तो साथियों, एसआई की भर्ती के लिए भी आप लोग पूछते हैं, तो एसआई के लिए बात करके आऊंगा इस बार जाऊंगा तो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 जनवरी की सेना दिवस की हमारे सेनाओं के जवानों को मेरा एक बार नमन और सल्यूट। मिलते हैं जल्द आपसे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे।